एक बहुत ही मोतबर शख्सियत प्रतापगढ़ को, अगर पूरी दुनिया में, उर्दू दुनिया में अगर प्रतापगढ़ को जानने वाले हैं तो मोहतरम नाजिस प्रतापगढ़ी साहब जैसी शख्सियत से ये मंसूब है। ये इलाका, ये दयार नाजिस प्रतापगढ़ी साहब का है और उन्हीं के चश्मो चराग मैं बहुत ही मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा मोहतरम जनाब डॉक्टर अनीस साहब से कि तालियों की गड़गड़ाहट में आप अपने सरजमीन की वो अजीम शख्सियत जिन्होंने सारी दुनिया में अपनी उर्दू शायरी का लोहा मनवाया है, उनके साहबजादे तालियां बजा करके इजाजत दीजिए। आपके अपने हैं, मुझे उम्मीद थी आपकी समाज पर और आप पे पूरा एतमाद था कि आप इंशाअल्लाह इस बात की लाज रखेंगे। और मोहतरम जनाब डॉक्टर अनीस साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हजरात, आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहतरम इरशाद भाई साहब को, तबारक भाई साहब को और इरशाद अंजुम साहब को कि उर्दू को फ़रोग देने के लिए जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, अल्लाह करे ये कामयाब रहे और उर्दू को फ़रोग देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आज बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जबकि उर्दू हमारे बीच से जाती थी, महसूस हो रही है, उसको हम जिंदा किए हुए हैं जी। सिर्फ चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। अभी हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, हमारी सरहदों के निगहबानों को कुछ दहशतगर्दों ने जो हलाक किया, वो शहीद हुए और उनकी शहादत पर मैं चंद शेर पेश करना चाहता हूँ खिराज अकीदत के तौर पर। सुनिएगा जी, अता करें कि उभर रहे हैं उजाले, निखर रही है हयात। उभर रहे हैं उजाले, उभर रहे हैं उजाले, निखर रही है हयात। चलो गुमा ही नहीं अब यकीन की बात करें। क्या बात, चलो गुमा ही नहीं अब यकीन की बात करें। और जो आदमी हो वो आदमियत की बात करे, जो आदमी हो वो आदमियत की बात करे और जो आदमी ना हो वो कुफरोदी की बात करे। जो आदमी ना हो वो कुफरोदी की बात करे। और वक्त बहुत कम सा लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी नज़्म, इजाज़त हो आपकी दुआओं का तलबगार रहूँगा, सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन हादसों से मुतासिर होकर एक छोटी सी नज़्म लिखी है। वो अपने देश के, अपने मुल्क के उन सभी नौजवान लोगों को मैंने नज़र किया है जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है और उनको आगे मुल्क को ले जाना है, तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर। सुनिएगा, सदा दो पासबानों को सदा देने का वक्त आया, सदा दो पासबानों को सदा देने का वक्त आया और जगह दो नौजवानों को जगह देने का वक्त आया। साथ में सुनिएगा, सदा दो पासबानों को सदा देने का वक्त आया, जगह दो नौजवानों को जगह देने का वक्त आया और जमी पर प्यार की शम्आ जला देने का वक्त आया। जमी पर प्यार की शम्आ जला देने का वक्त आया और वतन के गोशे गोशे को सजा देने का वक्त आया। वतन के गोशे गोशे को सजा देने का वक्त आया। और हमारे बीच में जो कौमी एकजुटता को तोड़ने वाली ताकतें मौजूद हैं, उनको आज हमें बेनकाब करना है। सुनिएगा कि छुपे बैठे हैं जो फिरका परस्ती के अंधेरे में, छुपे बैठे हैं जो फिरका परस्ती के अंधेरे में, अब इन जहरीले नागों को मिटा देने का वक्त आया। अब इन जहरीले नागों को मिटा देने का वक्त आया। और आज हम इंडियन हैं, भारतीय हैं और सबसे पहले हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है, उसकी तरक्की के बारे में सोचना है। उसके लिए हमें चाहे जो कुर्बानियाँ देनी पड़े, उसके लिए हमें आगे आना होगा। कि सुनिएगा, उठो फिक्रो नजर लेकर, उठो फिक्रो नजर, उठो फिक्रो नजर लेकर, बढ़ो खूने जिगर लेकर। क्या बात, उठो फिक्रो नजर लेकर, बढ़ो खूने जिगर लेकर, वतन के गोशे गोशे को सजा देने का वक्त आया। वतन के गोशे गोशे को सजा देने का वक्त आया। और चमन से दूर कर दो, चमन से दूर कर दो जितने भी खारो खस यारो, चमन से दूर कर दो जितने भी खारो खस यारो। वतन को गोशे जन्नत बना देने का वक्त आया। वतन को गोशे जन्नत बना देने का वक्त आया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए